बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं जमील अंसारी, आप देख रहे हैं कुकिंग विद जमील अंसारी। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल आलू कोफ्तों की रेसिपी लेकर आया हूं। आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये हमने हाफ के जी कीमा लिया है और इसमें सूखे चनों का पाउडर 2 चम्मच शामिल करेंगे। हाफ चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ चम्मच इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे और इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे। इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें 5 से 7 और लहसुन अदरक और प्याज मशीन में ही कीमे के साथ निकलवा ली थी। मिलते हैं कोफ्ते बनाने के बाद। अब हमने कढ़ाई ली है और उसमें 1 कप घी शामिल कर दिया है और इसमें दरमियाने साइज़ के 2 कटे हुए प्याज शामिल किए हैं। लाइट ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है और हम इसे अब प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें हाफ चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे थोड़ा सा हम ब्राउन कर लेंगे। और इसमें ये प्याज जो ब्राउन थी उसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर भी हमने शामिल करके ग्राइंड कर लिए थे और वो भी इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसमें सुरख मिर्च 1 चम्मच शामिल करेंगे। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ चम्मच नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब इसमें हम कोफ्ते शामिल करेंगे। यहाँ हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि हमारे कोफ्ते टूटे ना। हम इसे कपड़े की मदद से इसे हिलाएंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। 1 पाव आलू शामिल करेंगे और इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे। इसमें 1.5 गिलास पानी का शामिल करेंगे। और इसे हम कवर करके आलू गलने के लिए छोड़ देंगे। अब हम चेक करते हैं कि हमारे आलू टेंडर हुए कि नहीं। आलू हमारे टेंडर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू कोफ्तों का सालन तैयार है। इसे अब हम डिश आउट करेंगे।
अब हम इस पे धनिया गार्निश के लिए शामिल करेंगे। ये अब हमारी फाइनल लुक है। अगर यह आपको हमारी आलू कोफ्तों की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।